नैन्सी की। आइए मित्रों, परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं और वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे बेटा बेटी के साथ जो इस समय मुझे देख रहे हैं प्रभु, इन सब पर भी तेरी बड़ी दया ले आता हूँ और मेरे ऊपर भी अनुग्रह कीजिए। और परमेश्वर, प्रार्थना है यीशु के नाम में अगर कोई भी मुझे देखता है और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है तो उसे आप चंगा कर दीजिए, उसकी अक्ल बुद्धि को खोल दीजिए और उसे चंगा करके अपनी महिमा लीजिए और उसके देह प्राण को अच्छा करिए और उसकी अंदरूनी आंखें खोलिए कि तेरे वचन को जानने पाए, देख सके और मन बुद्धि ज्ञान की आंखें खोलिए ताकि परमेश्वर वो सुन सके और तेरी महिमा कर सके और प्रकाशन दे तेरे दास को इनके साथ बातचीत करने के लिए। तू अपने दास से बात कर, तेरे लोगों से बात कर। आज का दिन आशीष का दिन बना दे। तेरे हाथों में सारी बातें सुनते हैं। प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय मित्रों, आज की सुबह में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं आज की वचन सभा में। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 128 और उसका पहला पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियजन, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं ये बताना चाहता हूं, क्या ही धन्य है हर एक, ऐसा लिखा है। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर किसी भी बात की पाबंदी नहीं है कि सिर्फ वही लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। पर यहाँ पर वो बात कही गई है कि हर एक धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। प्रियो, ये धन्य शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसने परमेश्वर को पाया है और उसके ऊपर भरोसा किया है। जैसे हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद जब भी युद्ध लड़ने के लिए गया, उसने परमेश्वर को मनाया और परमेश्वर के दास याजकों से सलाह ली, या ऐसा कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना की, तब वो युद्ध के लिए आगे बढ़ा और वो परमेश्वर का जन बना रहा। वो परमेश्वर के लिए पूरे हृदय वाला व्यक्ति बन गया और वो धन्य व्यक्ति बन गया। मेरे प्रिय मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, आप भी परमेश्वर के धन्य व्यक्ति बन सकते हैं। शर्त है कि यहोवा का भय मानना। और यहाँ लिमिट नहीं है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है वो धन्य है। यहोवा का भय मानना धन्य शब्द को ले आता है। और आगे लिखा है, और उसके मार्गों पर चलता है। पहली बात है कि वो भय मानता है, दूसरी बात है कि वो उसके मार्गों पर चलता है। फिर उसकी आशीष देखिए, भय मानना और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आशीष को देखिए प्रिय, क्या है। वचन बता रहा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। भय मानने वाले व्यक्ति धन्य कहलाता है, उसके मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति धन्य कहलाता है। और उसके आशीष, कहते कि एक पेड़ अगर उसका फ्रूट आता है उसमें, तो उसके फ्रूट से वो पहचाना जाता है। एक धन्य व्यक्ति की पहचान क्या है? वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। प्रियो, मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अपनी कमाई को निश्चय खाना है, किसी और को नहीं, व्यर्थ तरीके से आपकी कमाई, आपकी इनकम कहीं चली जाए, कोई केस हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आपको पकड़ ले और वो सारी समस्या आपके ऊपर आ जाए और वो पैसा, आपकी कमाई उन सारी समस्याओं में चला जाए, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। वो श्राप के रूप में आ जाता है।
और यहाँ लिखा है धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। पर हर एक ऐसा कर सकता है, हर एक वो व्यक्ति होगा जो यहोवा का भय मानता हो, वो धन्य व्यक्ति बन सकता है। लिखा है तू कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा। अगर आपको अपनी कमाई पर बरकत लानी है, अगर अपनी कमाई को आशीष के रूप में खाना है, रखना है और उसे इस्तेमाल करना है, उपयोग में लाना है, तो आपको परमेश्वर का भय मानना है और उसके मार्गों पर चलना है। उसके मार्गों पर आप चलते नहीं हैं और उसके भवन में आप आते नहीं हैं और उसके दिन को आप चुराते हैं और दुनियादारी की संसारिक बातों में आप चले जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं अपनी कमाई को खाने पाऊंगा। याद रखना, आपकी मेहनत, आपकी कमाई कोई और खा जाता है। मैंने ऐसे दुनिया में बहुत से हादसे देखे हैं, दुर्घटनाएं देखी हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों के जीवन में इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने बहुत कमाया, कमाने के बाद एक सुंदर घर बनाया, लेकिन जिस दिन उस घर का उद्घाटन उन्होंने किया, उस दिन उसकी मौत हो गई। वो उस घर में प्रवेश नहीं कर सका। क्या ये धन्य शब्द है? क्या ये भली बात है? क्या इसको हम मनोहर बात कह सकते हैं या खुशी का दिन कह सकते हैं? उस व्यक्ति के लिए कोई भी खुशी का दिन नहीं, उसके परिवार के लिए कोई भी खुशी का दिन नहीं। सारी कमाई उस घर में लगाई और उसके बाद उसका जीवन चला गया। और वचन भी हमें बताता है प्रियो कि एक व्यक्ति के खेत में बहुत सारी उपज हुई। नए नए में हम इसको पढ़ते हैं और वहां पर उसने इस प्रकार से कहा, जो गोदाम उसके पास थे, जो खोटरियां उसके पास थी, उसने उनको तोड़ दिया, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अनाज की बढ़ती हुई थी। अनाज की बढ़ती के कारण से उसने छोटी खोटरी को तोड़ा, गोदामों को तोड़ दिया और बड़े बना लिए और उनको मुंह भर दिया। और उसके बाद रात के समय उसने इस प्रकार से कहा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने को है, चैन से खा और चैन से सो। और तभी एक आकाशवाणी हुई, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, हे मनुष्य, आज रात ही अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये धन, ये अनाज, ये पैसा किसका होगा? आप वो वचन की वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं प्रियो कि अगर उसका प्राण ले लिया गया, इतनी बड़ी उपजने पर भी वो उसका भागीदार नहीं बन सका और छोटी खोटरियों को तोड़कर बड़ी बनाने के बाद भी वो अनाज किसी और का हुआ, वो खोटरियां किसी और की हुई, गोदाम किसी और के हो गए। अगर यही बात हमारी जिंदगी में हुई तो हम आगे कैसे उन आशीषों को देख पाएंगे? क्या हम धन्य शब्द अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? इसलिए निश्चय बाइबल बताती है, धन्य है हर एक वह जो यहोवा का भय मानता है। ऐसा कहेंगे, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। भय मानना, मार्गों पर चलना, तो उसकी शर्त या उसकी आशीषें या उसका फ्रूट लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यानी परमेश्वर उसमें आशीष डालता है, परमेश्वर उसको निश्चित रहने के लिए बात करता है, परमेश्वर उसमें वो पक्का निश्चयता देता है कि निश्चित तू उसको खाएगा, तेरी कमाई को कोई और नहीं खाने पाएगा। कई लोगों से चलते चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनके ऊपर केस चल जाता है, उनके सामने कोई न कोई आकर गिरता है या मर जाता है और उनकी जो कमाई है वो उस केस में चली जाती है। बड़े दुख की बात है मेरे प्रिय मित्रों। अगर इन सब बातों से बचना है तो उसका भय मानना है और उसके मार्गों को याद रखना और उसके मार्गों में चलना है। और लिखा है दूसरी बात को हम देखते हैं, तू निश्चय कमाई को खाएगा, फिर तू धन्य होगा। देखिए, भय मानने पर, मार्गों पर चलने पर फिर का फ्रूट है, तू उसको खाने पाएगा और तू धन्य होगा। और उसके बाद लिखा तेरा भला ही होगा। ऐसा लिखा है, तेरा भला ही होगा। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कभी भी आप भलाई को नहीं देख रहे हैं,
या भला नहीं हो रहा है और आप भलाई की बातों से दूर जाते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आप दुख में बिता रहे हैं और आपके ऊपर ऐसी परेशानियां आकर खड़ी हुई है, तो याद रखिएगा, आप इस वचन के द्वारा ये सीखने की कोशिश कीजिएगा कि ये मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है और हाथ आशीष के रूप में नहीं बल्कि श्राप के रूप में आ गया है और मैं धन्य व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि मैं उसका भय नहीं मानता, मैं उसके मार्गों पर नहीं चलता। इस कारण से मेरी जिंदगी में श्राप आ गया है। और निश्चय करे, निर्णय ले और समर्पण में आ जाए। आज की सुबह में प्रार्थना करे परमेश्वर से, परमेश्वर यीशु के नाम में मुझे क्षमा कर दे और मेरी जिंदगी में धन्य शब्द को जोड़ दे। मैं तेरा भय मानना चाहता हूँ और तेरे मार्गों पर चलना चाहता हूँ। और कहीं मेरी कमाई को दुष्ट ना खाने पाए, मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना ना आए जिसके कारण मेरी कमाई कोई और खा जाए। मेरा भला ही हो और तब आपका भला ही होगा, क्योंकि आप उसके मार्गों पर चलने लगे हैं और उसकी आशीषों के आप भागीदार हुए हैं। प्रियो, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं परमेश्वर का दास आपको आशीष देता हूँ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले दूसरे या तीसरे पद से फिर से बात करेंगे और फिर मिलेंगे नए वचन के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। ये भजन 128 का पहला भाग है। दूसरे भाग में मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जय मसीह की।